नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार भूस्खलन हो रहा है और मार्ग बाधित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आफत की बारिश हो रही है, इस कारण चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा है। हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। स्थिति तो यह है कि भूस्खलन की वजह से न सिर्फ ग्रामीण सड़कें बंद हैं, बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग भी कई जगह पर बंद हो गया है। लिहाजा शासन ने 5 सितंबर तक की चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया है। फिलहाल खराब मौसम के चलते इसे रोक दिया गया है। मैंने पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं। हम सभी का भी प्रोत्साहन करना है और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा हर साल अप्रैल मई से शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर में समाप्त होती है। ये यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन करके पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में खराब मौसम का यात्रा पर काफी असर पड़ रहा है। देखिए, आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किए हैं उसको देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख तक फिलहाल यात्रा नहीं होगी और उसमें जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है हमारा, हरिद्वार, आपका ऋषिकेश जगह, 2-3 जगह पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी हम लोगों ने 5 तारीख तक बंद कर दिए। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उसके संबंध में आप लोग को अवगत। चारधाम यात्रा की शुरुआत धामों की कपाट खुलने से होती है और समापन कपाट बंद होने पर। इस साल यमुनोत्री की कपाट 30 अप्रैल को खुले थे और 2 नवंबर को बंद होंगे। इस यात्रा के प्रमुख पड़ाव गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हैं। पहाड़ों में कई जगहों पर बड़ा भूस्खलन हुआ और जिससे यात्रा मार्ग कई जगहों से बाधित है। देखिए, जो हमारे चार धाम है और इस विशेष रूप से मैं कहूँ कि श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, जहाँ देश नहीं पूरी दुनिया से जो है कि यहाँ पर तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि मानसून सीजन में जो है कि इस समय प्रकृति ने जिस प्रकार से कहर बरपा रखा है, पूरी तरह से जो है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर हमारे धाम है, चाहे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी रूट पर जो है लगातार भूस्खलन और क्लाउड बस्ट की जो है कि बहुत सारी जो है कि सूचनाएं आ रही हैं और सारे रूटों पर जो है कि इस समय कहीं ना कहीं जो है कि सब रूट पर बंद है। लेकिन यात्रा में भी बड़ी संख्या में जो है कि कमी आई है और वो हमेशा ही से वर्ष भर जब जो है कि मानसून का सीजन होता है तो यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या कम हो जाती है। और सितंबर के बाद जैसे ही मैं समझता हूँ कि मौसम खुलेगा और इन नवरात्रों के बाद में कि यात्रा जो है फिर अपने जो है कि पीक पर आएगी और दूसरा पड़ाव जो यात्रा का शुरू होता है वो सितंबर के बाद में जो है कि मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से जो है कि वहाँ पर होगा। देखिए, मार्ग पर तो शासन प्रशासन, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से जो है कि इस समय 24/7 जो है कि काम कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश के कारण जो है कि यात्रा रूट पर भी और जो पूरा चारधाम का ऑल वेदर रोड है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर आप चाहे श्रीनगर के अंदर जी धारी देवी जी के पास में हो गया, आगे पीपल कोटी में हो गया, नारायण बगड़ में हो गया, कई जगहों पर जो है कि बद्रीनाथ रूट में भी और केदारनाथ में भी, सोनप्रयाग से और हमारा जो है कि जो यात्रा रूट है वहाँ पर पांडु उस जगह पर भी जो है कि काफ़ी उस पर जो है कि लैंडस्लाइड हो रखा है। और लगातार जो है कि हमारा जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है कि मौके पर वहाँ पर काम कर रही है और रूट को खोल रही है।
यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करें। साथ ही प्रशासन की तरफ से जारी परामर्श का पालन करें। मौसम सामान्य होने पर मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद यात्रा को फिर से सुचारू किया जाएगा। उत्तराखंड में आफत की बारिश लगातार तबाही मचा रही है। जहां नदियां उफान पर हैं तो वहीं भूस्खलन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जिसके चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर आज को लेकर भारी अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने पूर्वानुमान जताया था कि 2 सितंबर को भारी से भारी बरसात देखने को मिलेगी और इसी के चलते अगर देखा जाए तो राजधानी देहरादून से लेकर चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार से चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है भारी बरसात देखने को मिल रही है। जिसके चलते अलर्ट भी जारी किया गया है। कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा करने से लोग बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। इसके चलते ही बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा की भी बात की जाए तो 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक इस यात्रा को स्थगित किया गया है, रोका गया है। वहीं केदारनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वहीं कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। बोल्डर्स के आने के चलते कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, लोगों की जानें भी गई हैं। तो ऐसे में एहतियातन के तौर पर यात्रा को स्थगित किया गया है। मौसम विभाग की एडवाइजरी को देखते हुए लगातार स्कूलों की छुट्टी भी की जा रही है और आज अगर हम बात करें तो करीब 8 जनपदों में स्कूलों की छुट्टी जो है वो जिलाधिकारियों के आदेश पर मौसम विभाग की एडवाइजरी के तौर पर की गई है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, अभी पहाड़ों में किस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह से आपदा का कहर भी देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह के एहतियात जो है राज्य सरकार की ओर से बरते जा रहे हैं? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में जो है बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है और ऐसे में जो है आपदा जैसे हालात जो है प्रदेश भर में है। कई जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध हैं, जो है बॉर्डर्स आने की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। तो तस्वीर जो है भयानक है और ऐसे में जिस तरह से टीमों को लगाया गया है, चाहे वो फिर BRO की टीम हो, चाहे वो PWD विभाग की टीम हो, चाहे NDRF हो, SDRF हो, सेना के जो अधिकारी हो वो वहाँ पर लगाए गए हैं। वो तमाम जो स्थिति है चुनौतीपूर्ण उसको संभालने पर जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि मौसम भी कहीं ना कहीं जो है बड़ी चुनौती जो है पैदा कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने आज जारी किया गया था, उसके चलते अगर देखा जाए तो लगातार जो है भारी बरसात देखने को मिल रही है और इसी के बीच जो है कई मार्गों को खोलना बड़ी चुनौती रहती है। और ऐसे में हाल ही की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो कई पहाड़ दरकने की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। इसके बीच जो है कई बोल्डर्स जो है गाड़ी पर गिरे हैं, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, जान माल का नुकसान भी हुआ है, कई घायल हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी आई है और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो है यात्रा जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हुए हैं। उसको लेकर के जो फैसले हैं जो जिला प्रशासन के तौर पर देखा जाए तो वो भी लिए गए हैं कि जो है जो यात्रा है उनको भी स्थगित करना पड़ा है। जी, लेकिन ऐसे में नदी नाले भी इन दिनों उफान पर हैं और जो यात्री आना चाह रहे थे उनसे किस तरह का निवेदन भी किया गया है और उनकी स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि कुछ लोग तो पहले भी ऐसे होंगे जो धामों में पहुंचे होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की राज्य सरकार की ओर से? देखिए जिस तरह से अभी आदेश जारी किया गया था कि चाहे वो बद्रीनाथ की यात्रा हो, हेमकुंड की हो, उसको 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक जो है स्थगित किया गया है, रोका गया है। इसके साथ ही केदारनाथ की बात करें तो वह भी 3 तारीख तक जो है स्थगित की गई है। और ऐसे में जो यात्री निकल पड़े हैं यात्रा करने के लिए, उनसे ये कहा गया है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहिए। जब तक यात्रा मार्ग जो है पूरी तरह से खुल नहीं जाता है, स्थिति सही नहीं होती है, तब तक जब तक यात्रा स्थगित की गई है तब तक वह सुरक्षित स्थानों पर रहें। और जो धाम पर है उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर जो है वहाँ पर मौजूद टीमों को कहा गया है कि उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। तो निश्चित तौर पर ये लगातार जो अपील है वो जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है कि इससे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मार्ग पर बार बार अवरुद्ध हो रहे हैं, ऊपर से बोल्डर्स आ रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति सामान्य नहीं। और ऐसे में सामान्य स्थिति होने तक जो है जब तक जिला प्रशासन का तरफ से कोई जो है बयान सामने ना जाए या कहा जाए कि मौसम की एडवाइजरी को सीधे तौर पर ध्यान में रखा जाए, क्योंकि लगातार मौसम विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है कि भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। उस तरह के अनुमान जो है उनका वो भी सटीक साबित हो रहा है। भारी बरसात देखने को मिल रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा नीचे आ रहा है, इसके साथ साथ जो है नदियां उफान पर हैं, गदेरे उफान पर हैं। तो उसका असर जो है वो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कहीं जो है किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जिस तरह से पिथौरागढ़ और चंपावत का मार्ग अवरुद्ध हुआ है तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऑल वेदर रोड की बात हम करें तो वो भी लगातार जो है टूट रही हैं, मलबा जाने के कारण काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर पैदा हो रही हैं। लेकिन टीम जो है लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और लगातार
प्रशासन की यही अपील है कि यात्रा पर आने वाले लोग यात्रा से बचे, सुरक्षित रहें और जो यात्रा के लिए निकल चुके हैं वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, जो नियम लगातार जारी किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से, उनका जो है पालन करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।